जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि ऐसे मुद्दे पे जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है और पूरे विश्व को तो खैर चलो थोड़ा सा अभी उसमें वक्त लगेगा, लेकिन मैं इंडिया ही कह सकता हूँ कि पूरे अपने भारतवर्ष को जो है लीलने में लगा हुआ है। मतलब लील जाएगा, लील सकता है, निगल सकता है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा एक खतरा है। जो लोग अभी ज़िंदगी जी रहे हैं वो अपने कामों में लगे हुए हैं, अपनी दिनचर्या में लगे हुए हैं। वो इस बात से मतलब अवगत नहीं है, और कहीं ना कहीं वो अवगत थोड़े बहुत हैं तो वो उसको इग्नोर मतलब अपने कामों में लगे हैं। बस यही है, सुबह ड्यूटी जाना, शाम को आना, वापस ये करना वो करना, ठीक है हो गई शाम, और सो जाते हैं टीवी देख के, बस ठीक है। दोस्तों बहुत बड़ा ख़तरा जो चल रहा है वो चल रहा है जनसंख्या का। दोस्तों जनसंख्या का इतना ज़्यादा, जनसंख्या पॉपुलेशन का इतना ज़्यादा खतरा चल रहा है कि मैं ये कहता हूँ कि आप ये सोच के देखो कि आपका घर आपकी ज़मीन जो भी कुछ है, जहाँ भी आप रह रहे हो अच्छी तरह संपन्नता से, जैसे भी जॉब कर रहे हो आप, वो सब आपका ना हो। कल कल आज आपका है, वो कल आपका ना हो। कल आप सड़क पे खड़े हो तो क्या होगा? सड़क पे खड़े हो अलग बात है, आप जिंदा ही ना रहो कल, वो आपका वो ख़त्म हो जाएगा। तो लोग, जब पाकिस्तान नहीं बना था ना, ठीक है, तब भी लोग ऐसे ही कहते थे, अरे ऐसा कहाँ हो जाएगा। वहाँ पेशावर कराची में जो भी बात चलती थी चाय की दुकान पे, हिंदू हिंदू मुस्लिम की सब जो आपस में बात चलती थी वो नॉर्मल के होती हैं, तब भी जो है सब लोग अरे नहीं यार ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा कैसे हो जाएगा, सरकार क्या करेगी, ऐसे कैसे हो जाएगा। वो हो गया ना। और तो छोड़ो, अफगानिस्तान पीछे से वो सब खत्म वहाँ से, ठीक है। सल्तनत चलती थी, ठीक है। और वहाँ सल्तनत चलती थी तो ये समझ लो कि वहाँ से हुकूमत चलती थी। हमारे जो है क्या नाम है, गुरु साहब की जो है वहाँ से, और पूरे यहाँ तक चलती थी। और इसके बाद में वहाँ से पूरे सल्तनत ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। ये तो मैं चलो लेटेस्ट बात कर रहा हूँ मैं कश्मीर की, ये मान लो आप। अब कश्मीर में इतना सारा हिंदू था, काफ़ी सारा हिंदू था कश्मीर में। और उसके बाद में लेकिन आज़ादी के टाइम तो और ज़्यादा था, मुस्लिम कम थे। लेकिन वो धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, प्रजनन क्षमता जो है मतलब बड़ा बड़ा के करके जो है, फिर वो जो है, लेकिन इसके बावजूद भी करोड़ों मुसलमान थे घाटी के अंदर, ठीक है। तो ये अब इनका जो कत्ल हुआ था ना, जो इसमें ये पिक्चर आई थी, द फाइल आई थी, लेकिन मुझे तो खैर पहले से ही पता है। लेकिन पिक्चर में एक मास्टर टिकलू थे, ठीक है। तो वो दोनों ही मतलब हिंदुओं में मतलब सर्वश्रेष्ठ थे, माननीय थे, और मुसलमानों में माननीय थे। तो दोनों में अच्छे ज़्यादा मतलब पॉपुलर थे वो। तो जो मास्टर टिकलू और मास्टर टिकलू और एक गंजू, ये दो लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा थे, मतलब एक्टिव थे दोनों में। कि किसी की कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो मतलब हम उसके लिए मतलब आगे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। लेकिन मास्टर टिकलू, मास्टर गंजू, मास्टर टिकलू और गंजू, इन दोनों को ही जो है क्या नाम है मतलब, ये भी वहाँ बात करते थे, ये लोग बात करते थे नहीं यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ तो भाईचारा है, भाईचारा है और कुछ नहीं हो सकता है। दोस्तों मैं अभी थोड़ी सी ज़रा सा रोक के बता दूँ, भाई और चारा का मतलब तो खैर आप समझ गए होंगे, लेकिन मैं बता दूंगा। भाई और चारा, भाई चारा तो खाया जाता है ना, ठीक है, भाईचारा खा रहा है। तो मतलब कहने का वापस लौट रहा हूँ मैं। तो मतलब भाईचारा है, ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा कैसे हो जाएगा। आप ये मान लो कि 1990 में, ठीक है, आप ये वाला काम हो गया, ठीक है, उसका प्लानिंग एक साल पहले चल रही थी, और 1990 में ये 89 में ये वाला काम हो गया, 1991 में ये वाला काम हो गया। आप समझ लो कि घर से मतलब कश्मीर फाइल आपने देखी है, आप विश्वास नहीं करोगे। आप वीडियो को शेयर कर देना, सबको बता देना, मैं बिल्कुल आपको सत्य बता रहा हूँ मैं। जो कश्मीर फाइल है, वो कश्मीर फाइल जो जुल्म हुआ है उसमें दिखाया नहीं है 50%, 50%। 50% उसको दिखाया है, 50% जो गंदे थे, जो अश्लील थे, जो गंदे थे, वो सब नहीं दिखाए। यानी कि मतलब ये है कि उनकी औरतों के साथ में रेप किया, कई कई लोगों ने रेप किया। उनकी जो अच्छी अच्छी बच्ची थी, जवान जवान बच्ची थी, उन लोगों को रोक लिया, उनके साथ
कई कई लोगों ने रेप किया, उसके बाद फिर रखा अपने पास में, रख लिया, पता ही नहीं है कहाँ है वो, पाकिस्तान में है, कहाँ है। उसके बाद में वो, तो वो सब चीज़ें कुछ नहीं दिखाई उसके अंदर। और रही बात मारकाट की, तो मैं कहता हूँ कि घर से निकाल निकाल के रात को 1 बजे, सर्दियों के दिन में घर में से निकाल निकाल के, कि भाई कितने मोहल्ले के अंदर निकलो बाहर, समझे। और बताया नहीं कुछ ऐसा कि वो ऐसा है निकलना बाहर और काउंटिंग करनी है। और एकदम काउंटिंग के बहाने से एकदम लाइन में लगा करके, AK-47 से बिल्कुल लाइन से काउंटिंग में लगा करके, और बिल्कुल एकदम एक साथ जो है AK-47 से जो है भून डाला एकदम, पेट में से गोली लाइन लाइन में आर पार पूरी बिल्कुल। इस तरह से करके उनको जो है मारा बिल्कुल। और मैं क्या क्या बताऊं, मतलब आदमी मतलब सोच नहीं सकता, मतलब ऐसे ऐसे मतलब काम किए उन्होंने। लेकिन जब हिंदू हिंदू की सोच चाहिए यार कि मतलब इतना कुछ हो गया है भाई, खुद अपने आप में जो है, देखो वो जमाना नहीं रह गया, ठीक है। कोई आदमी तो अपनी, जैसे क्या कछुआ है ना, अपनी चाल में लगा रहता है, धीरे टिड़ टिड़ वो लगा ही रहता है, लगा ही रहता है, लगा ही रहता है, लगे। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपने लगे रहते हैं, लगे हैं लगे हैं लगे हैं लगे हैं, ठीक है। हिंदू अपना जो है भूल जाता है। तो भैया उसे अपने आप को याद रखने की ज़रूरत है। अब आप ये मान के चलो कि सन 47 है, देश आज़ाद हुआ था, ठीक है। ओके भाई, हमें अलग दे दो पाकिस्तान, एक टुकड़ा अलग दे दो, भारत का एक टुकड़ा अलग दे दो, उसमें हम रहेंगे। वो एक टुकड़ा, वो इस टुकड़े की जो मांग थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब मैं बताऊँ, वो बहुत ज़्यादा थी। वो तो ये है कि सरदार पटेल के दखल की वजह से, अगर सरदार पटेल नहीं होते और खाली नेहरू जी होते ना, तो इनकी कृपा से तो बहुत कुछ हो जाता। लेकिन पटेल जी के जो है मर्जी से, पटेल जी सहमति से ये हुआ कि पाकिस्तान का वो टुकड़ा, ईस्ट का और इधर वेस्ट वाला, जो 2 टुकड़े थे, वो जो है क्या नाम है, मतलब जितने थे उतने हैं, बाकी इसमें बहुत सारे एरिया और जुड़ने थे। आप ये मान के चलो, सरदर्दी मतलब हिंदू यहाँ पे जी नहीं चाहते, मतलब काट मार होती, पता नहीं क्या क्या होता रोज अभी ये। तो आप ये मान लो कि सन 47 में जब ये देश आज़ाद हुआ था ना, तो पूरी पॉपुलेशन पता कितनी थी? 35 करोड़। 35 करोड़ भी नहीं थी, वो थी 34.5 करोड़। 34.5 करोड़। अब ये बताओ, 34.5 करोड़ की जो जनसंख्या थी इस पूरे भारत की, सब मिला करके, और उसमें से जो मुसलमानों की जनसंख्या थी, वो मुसलमानों की जनसंख्या थी, वो थी 10 करोड़ के आसपास, ठीक है। यानी मुसलमानों की जो जनसंख्या थी वो थी 10 करोड़ के आसपास, ठीक है। और हिंदू की जनसंख्या थी 79, ठीक है। ये आपका 79%, ये हाँ, देखो मुसलमानों की जनसंख्या थी 9.87%, मतलब वो 10% के आसपास हो गई जो मैं बता रहा था, ठीक है। और हिंदुओं की जो जनसंख्या थी वो थी, अगर हम उसको जो परसेंट में अगर कैलकुलेट करेंगे, तो वो थी आपकी जो है 79.84%। ये हिंदुओं की जनसंख्या थी। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे उसमें, ठीक, काउंटिंग में, तो आप ये मान लें सीधा सीधा कि 24.3 करोड़, तो हिंदुओं की जनसंख्या थी 24.3 करोड़। और जो मुस्लिमों की जनसंख्या थी वो थी आपकी जो है 9.75 करोड़, मतलब हम उसको 10 करोड़ मान लेते हैं, 10 करोड़, और इनको मान लेते हैं 25 करोड़। तो हिंदुओं की जनसंख्या 25 करोड़ थी, मुसलमानों की संख्या 10 करोड़ थी। तो आप ये बताओ कि इन्होंने जो है 9.9.81, मतलब 10% पे, 10% की इनकी आबादी थी, 10% की आबादी पे इन्होंने हिंसा चालू कर दी थी और अपने देश की मांग कर दी थी, उपद्रव कर दिया था। और आपको पता नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, 2-3 करोड़ लोग, 3 करोड़ लोग मारे गए हैं, 3 करोड़ लोग हिंदू मारे गए हैं इस देश के अंदर, बता रहा हूँ मैं आपको।
कम से कम 1 करोड़ तो इधर बंगाल में मारा गया है, हिंदू मारा गया है। 1 करोड़ से थोड़ा कम ये बंगाल में मारा, पश्चिम बंगाल में मारा गया है, ममता वाले क्षेत्र में मारा गया है। समझे? डायरेक्ट एक्शन डे, जब इसने जिन्ना ने जब बोला था ना कि डायरेक्ट एक्शन होगा, तो एकदम डायरेक्ट अटैक किया था एकदम। तो वो तो प्लान में थे, प्लान थे पूरे। ये हिंदू तो अनप्लान ही होता है हमेशा, प्लान किया तो तब भी अनप्लान होगा। तो वहाँ पे कत्ल हुआ था। और इसके बाद में एक एक ये था आपका ख़त्म, इसका आपका ये चार मीनार नहीं, ये बोलता है जो ओवैसी, ठीक है, इसके जो बाप दादे पूर्वज जो नौकरी करते आए चला गए, करते चले आ रहे हैं जिनका, समझे? तो वो जो है, वो ताना से जो बैठा हुआ था ना, ठीक है, तो वो नहीं चाहता था कि साहब जो है मैं यहाँ से छोड़ूं और इसको पाकिस्तान में मिलाना है, मैं यहाँ से नहीं छोड़ूं और इसे पाकिस्तान में मिलाना है। तो उस एरिया में जितनी भी आबादी थी हिंदुओं की, आप समझ लो उल्टा टांग टांग के गोलियां मारी, उल्टा टांग टांग के गोलियां मारी, उल्टा टांग दिया आंखों में गोलियां मारी, उल्टा टांग दिया आंखों में गोलियां मारी। मतलब बुरी बुरी तरह से आप देख लेना, मैं अगर गलत कह रहा हूँ, यूट्यूब पे पूरे वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख लेना कि हैदराबाद में मतलब किस तरह से जो है इन्होंने जो है मतलब वो किया। मतलब वो जो था, इसको अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, नाम ध्यान नहीं आ रहा क्या। तो इसने क्या किया कि एक बोला कि ऐसा है कि आप जो है क्या नाम है, हमें जो है ये पाकिस्तान के अंदर मिलवा दो, और नहीं तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, हमारे पास अपनी आर्मी है, हमारे पास अपनी मतलब इनकी अपनी पुलिस है, अपनी पुलिस बंदा रखता था। तो काफ़ी पुलिस थी, वही पुलिस तैनात भी थी, ये थी वो थी सब थी। इस वाली पुलिस की उस एरिया में कोई वैल्यू नहीं थी। तो इस तरह से करके वो उसका निज़ाम चलता था यहाँ पे। तो उसे काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर गुरूर था। तो उसने जो है मांग की मांगी कि भाई हमें पाकिस्तान में मिलना है। तो इसके ऊपर जो है फिर मतलब पटेल जी ने समझाया, तो इसको समझ में नहीं आया। तो पटेल जी ने कहा कि चलो इसका जो है नट जो है टाइट करते हैं एकदम। तो पटेल जी ने फिर क्या किया, इसने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि देखो 2 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूँ मैं आपको, और नहीं तो फिर बस से बाहर हो जाएगी बात, इसने ऐसा बोला। तो 2 दिन का अल्टीमेटम पार होने ही वाला था, लेकिन इसने क्या क्या साजिश की कि वो 2 दिन के अल्टीमेटम में जितने हिंदू थे ना वहाँ पे, इतनी बुरी तरह से मारा, इतनी बुरी तरह से मारा, लटका लटका के पैर ऊपर लटका दिए रस्सी से बांध के। उसके बाद में उसमें मार रहे हैं, तीर मार रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, समझे? पूरा गांव हिंदुओं का था, ठीक है। वहाँ पे जो मतलब कुछ बंदूकें थी, थोड़ी बहुत बंदूकें थी, ठीक है, 12 बोर की बंदूकें तो होती हैं गांव में, ठीक है। तो कुछ बंदूकें थी, तो वो अपने पट्टे लगा लगा के वो सोच रहे हैं हम अपने आप में सिक्योर हैं, मतलब चलो हम इतने सिक्योर हैं। चला ली उनने, कर लिया कुछ नहीं उनकी सब, ठीक है। वो बंदूक भी जो नहीं मार दिया, बंदूक चला ली, उनको भी लगा के लाइन में लगा के, मतलब बहुत बुरी तरह से जघन्य मतलब हत्याएं की, मतलब वहाँ पे डायरेक्ट एक्शन दे के अगर आप सीन देख लो, कहीं यूट्यूब पे पड़े होंगे, आपसे देखे नहीं जाएंगे। ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप ये वाले सीन देख लोगे आपसे देखे नहीं जाएंगे। आपको ये मालूम पड़ जाएगा, क्रूरता का मालूम पड़ जाएगा, क्रूरता कैसी होती है, ये आपको मालूम पड़ जाएगा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ अलर्ट होने के लिए, आप अलर्ट हो जाओ। अगर आप अलर्ट नहीं हुए तो जो भी आपका समझ रहे हैं आपका है, वो एक्चुअल में आपका नहीं है, वो देखने के लिए आपका है, वो अभी भोगने के लिए आपका है, वो बाद में भोगने के लिए आपका नहीं है। आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका सब, वो सब कुछ नहीं। मैं आपको यही बता रहा हूँ, मैं आप समझने की कोशिश करो। देखो आप भी यहीं पे हो, अगर ईश्वर ने चाहा मुझे कुछ 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 अगर मुझे कुछ सांसें अगर मुझे दे दी अगर ईश्वर ने, और आपको भी अगर, तो आप कुछ समय बाद आप देख लेंगे कि यही वीडियो पड़ा रहेगा, ये रिजल्ट अगर सामने आएगा तो बताना। तो मैं प्रजनन की क्षमता की मैं बात कर रहा था। देखो 10% रेशियो के हिसाब से चल रहा था और 79 के हिसाब से चल रहा था, ठीक है, हिंदू का, ठीक है। और इसके बाद में कांग्रेस इतनी मक्कार है कि इसने हर 10 साल में जो होना चाहिए जनगणना मालूम पड़ना चाहिए, किसी भी स्केल पे मैं कह रहा हूँ उस स्केल पे ना करे, ठीक है, ऑफिस के स्केल पे कर ले,
डॉक्यूमेंट के स्पेल पे कर ले कि डॉक्यूमेंट के आधार पर भी तो मालूम पड़ जाता है कि भाई कितना कितना, चलो ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत बैरियर रहता है, 10% का रहता है, मार एरर एरर रहता है, मार्जिन ऑफ एरर, तो कोई दिक्कत नहीं, उसके आधार पे कर ले। लेकिन नहीं किया तो साहब 2011 के आते हैं, 2011 में हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, 2011 में हो तब किया, लेकिन उसके आंकड़े निकाल के अभी तक नहीं दिए, पूरे आंकड़े कि हुआ था, इसमें कौन कितना था, ये था वो था, क्या परसेंट था, कुछ भी निकाल के नहीं दिया। बस थोड़ा सा निकाल के बस में बता दिया कि हाँ इतना था, बस इतना था। चलो मैं उसके आधार पर बता रहा हूँ। 2011 में जो जनसंख्या थी भारत की, वो थी 121 करोड़। 121 करोड़, 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या थी, ठीक है, जिसमें हिंदू था 78.84, यानी कि पहले 79 था, अब था 78%, यानी इसकी प्रजनन की क्षमता करीब 1% मान लेते हैं, वो कम हुई है। इसके बाद में मुसलमान आते हैं, ठीक है, जहाँ पे मुसलमान जो है 9.87, यानी लगभग 10% के हिसाब से उनका प्रजनन हो रहा था, वो प्रजनन बढ़ के पहुँच गया 14.27, 14.27, यानी 14.27 पहुँच गया। कहाँ पे 10 भी नहीं कहूँगा, नंबर मान लेता हूँ मैं, कहाँ पे 10, कहाँ पे 14.27, 14.27, वो उधर पहुँच गया। हिंदू का कितना 0.9% कम हो गया, मैं 1 मान लेता हूँ, कम हुआ है, ठीक है, इतने सालों में। इनका कितना इंक्रीज हुआ है, 9 5 14, लगभग 5%। 5% का मतलब आप जानते हैं, 10 में 5%, 15 अगर कर दो अगर, तो कितना डेवड़ा हो गया, नहीं हो गया डेवड़ा, 50% हो गया ना 10 और 15, 50%। तो आप कहाँ पे 50% की ग्रोथ हो रही है। सपोज करो मेरे 1 करोड़ आदमी थे, और अगर ये इसमें 10% से ये जो आंकड़ा है 9.87, और इसमें 14.27 से ग्रोथ होती है अगर, तो फिर वो हो जाता है 10 से 15%, ये मान के चलो 10% थे, उछाल मारी और 15% हो गया। तो उसमें जो ग्रोथ है ना, उसमें ना कितना, अगर 1 करोड़ आदमी था तो मेरा कितना होगा, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, मतलब इतना होगा, आधा मान लो आप, जितना भी 2 करोड़ था तो फिर 3 करोड़ होगा, डबल तो नहीं कह रहा हूँ मैं, उसका आधा होगा। तो यहाँ पे तो क्षमता ये चल रही है, और दूसरी ये चल रही है वो 1% कम बराबर से चल रही है, सब काम हो रहे हैं, क्योंकि इसी टाइम पे जो है बना दिया था, सन 80 में जो है बना दिया था कि हम दो हमारे दो, ठीक है, अच्छा परिवार सुखी परिवार। तो हम दो हमारे दो में गवर्नमेंट ने जगह जगह सरकारी अस्पतालों में सब में जो है, मतलब कॉन्डम्स भी प्रोवाइड कराए थे कि फ्री ऑफ कॉस्ट पे जो है आप जितने चाहो उतने कॉन्डम्स ले जाओ और यूज करो। वो इसलिए कि भाई ये जो है क्या नाम है, कहीं बाज़ार से ना खरीदें इसके अभाव में, और फिर कुछ उल्टा सीधा करें, इसलिए यहाँ से ले जाओ। और सिद्धांत ये था कि हम दो हमारे दो, तो उसी पैटर्न पे हिंदू चलता रहा। सिर्फ 1 2 3% तबका, मैं आपको बता रहा हूँ, 5% मान लेता हूँ मैं, जो अनएजुकेटेड था, जो अनएजुकेटेड तबका होता है ना, झोपड़ झुपड़ी झुपड़ी में रह रहा है जो, ठीक है, जानकारी ज़्यादा नहीं होती, खाना करना ये वो, तो वो तो अपना कुछ ना कुछ मतलब लगा रहता है, कुछ ना कुछ करना है उसे तो करके, बाकी उसको छोड़ करके बाकी सबका अपना सिद्धांत था, हम दो हमारे दो। बात यहाँ तक निकल के आई कि वो कह ले हम दो हमारे दो, तो हम वहाँ निकल के आए कि हम दो हमारे एक, ये अपने आप से ही बात चालू हो गई। अब मैं इतने लोगों को जानता हूँ, एक बच्चा है, एक किसी के पास एक लड़की है, किसी के पास एक लड़का है, 25 25 30 30 40 40 साल हो गए हैं उस बच्चे को, मतलब तब की बात है, मान के चलो 80 से अगर लगा लो आप, 80 से तो 45 साल हो गए। अभी कभी किसी का बच्चा 40 साल का है, या 42 साल का है, 45 साल का है, तो वो है तो उसी सोच का। तो इसलिए ये जो है क्या नाम है, मतलब अ, वहीं से चली, हिंदू सोच वहीं से चली आ रही है कि हम दो हमारे दो। लेकिन
मुस्लिमों ने मानने से साफ इनकार कर दिया था। इसलिए कि देखो, मैं किसी पक्ष नहीं ले रहा, और मैं भी एक विशेष दल से आता हूँ, विशेष, ठीक है। मैं अब ज़्यादा इसके बारे में नहीं, लेकिन मैं एक सच्चाई जो बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि सब लोग आराम से रहें, सब लोग सुखी रहें, कोई झंझट ना हो, किसी के ऊपर कोई कलंक ना लगे, आराम से रहें। और आराम से रहने के लिए भारत देश से अच्छा देश दुनिया में कोई भी नहीं है। ये मैं हर प्रूफ दिखा के, हर प्रूफ के साथ में कह सकता हूँ मैं। इसलिए मैं कहता हूँ आराम से रहो, आराम से रहो। तो ये जो इनका जो अनुपात है ना, छला साहब, और 11 से लेके, मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मैं काफ़ी लंबा हो गया इधर उधर की बात करके। ये 11 से लेके और ये 25 चल रहा है। पता है अभी जनसंख्या कितनी है? 146 करोड़। यानी पहले कितनी थी? 121 करोड़। अब कितनी है? 146 करोड़। लगभग 150 करोड़ के आसपास है। ठीक है, 146 करोड़। अब छुपी हुई बात बता रहा हूँ मैं, 5 से 10 करोड़, 5 to 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कहीं से भाग के आए हुए हैं, और उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है भी, अवेलेबल भी करा लिए उन्होंने, सब काम करा लिए, जो भी करा लिए, लेकिन वो वहाँ से माइग्रेंट होके आए हैं, गैर कानूनी रूप से आए हैं। उनकी संख्या 5 से 10 करोड़। अगर उनको भी आप मिला लेते हो इसमें, तो वो बैठते हैं सीधे 150 करोड़। 150 करोड़ आज की स्थिति है। अब ये बताओ, 150 करोड़ ये रिसाइकिल होंगे अगर, ठीक है, डेली 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 रिसाइकिल होंगे, तो सोचो आंकड़ा कहाँ पे जाएगा। तो इन्होंने, इनका कहना बाजी, इसमें जो कुछ कुछ ऐसे है ना कट्टरपंथ, सभी में, हिंदुओं में भी होते हैं, मुसलमानों में भी होते हैं, सब में होते हैं जो कट्टरपंथ है। वो कहते हैं कि नहीं, हमने 10% पे ले लिया था जी, हमने 10% भी अलग कर लिया था अपना, पाकिस्तान ले लिया था, और अब तो हम जो है बहुत ज़्यादा हैं, अब तो हम 20% से ऊपर हैं, अभी तो हमें ले लेना चाहिए, सब कर लेना चाहिए। तभी ये दो 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 2047 वाला जो मुद्दा चल रहा है ना, वो इसी के तहत चल रहा है कि भैया इतना टाइम और मिल जाएगा तो हमारी जो आबादी है, जो अभी 29 करोड़ की आबादी है, 29 करोड़, सुन लो, मैं बता रहा हूँ आपको, आबादी है। ऑन पेपर में जो भी दिखा दें 18 करोड़, 19 करोड़, जो भी दिखा दें, लेकिन एक्चुअल में बता रहा हूँ मैं, 29 करोड़ मुसलमान हैं। अभी देख लो, एक साल 2 साल में के बाद ही देखना, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मुसलमान होगा इंडिया के अंदर, वर्ल्ड में। और वैसे तो अभी भी है, अगर काउंटिंग करी जाए तो अभी भी है। मैं काउंटिंग नहीं हो रही है तब बता रहा हूँ मैं, उनको छोड़ करके। तो स्थिति बहुत भयावह है, और आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। आप लोग, मैं ये कहूँगा आप लोगों से कि आप लोग भी भाई अपना, जिन जिन की स्थिति, फाइनेंशियल स्थिति ठीक है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग ये 2 वाला विचार छोड़ के एक बार 3 पे आ जाओ। आप सिर्फ वही लोग आएँ, 3 पे आ जाएं कि हम 3 बच्चे पैदा करेंगे, और 3 पे आ जाएं, तो ये सभी के लिए, आपके लिए ठीक रहेगा, हमारे लिए ठीक रहेगा, पूरे देश के लिए ठीक रहेगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार मेरे हिंदू भाइयों, अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों, सत श्री अकाल मेरे सिख भाइयों। अगली वीडियो मिलेंगे। आप अगर कमेंट में मुझे कुछ ना कुछ अगर लिख के बता दें कि टॉपिक पे वीडियो बनाना है, तो मैं बना दूंगा, मैं बता दूंगा आपको, डिटेल में पूरी जानकारी दे दूंगा। लेकिन आप बताते नहीं हैं। मैं देखता हूँ कमेंट्स, देखें, बताएं प्लीज़ मुझे। ओके, थैंक यू, बताना ज़रूर।